कॉन्फ्रेंस में आपका मदऊ किया, आपकी आमद पर आपका बेहद शुक्रिया। ये एक्चुअली आज जिस मसले पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, राब्ता कमेटी की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो हमारे कन्वीनर सरबराह उनकी तरफ से, वो एक इंतहाई अहम मसला है, बल्कि अहम तरीन मसला है और एक बहुत बुनियादी मसला है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ मेरे आपके मुस्तक़बिल से नहीं है, ये मुल्क के मुस्तक़बिल से इसका ताल्लुक़ है। ये मुल्क में निज़ाम तालीम से इसका ताल्लुक़ है और ये मेरिट का कत्ल उसकी एक नई शक्ल सामने है। ये पहले कोटा सिस्टम के ज़रिए हमारे बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिले से रोका जाता है, आपके इल्म में है। और ये 70 की दहाई के शुरू से ये कोटा सिस्टम चल रहा है, सरकारी मुलाजमतों में भी है और पेशा वराना जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी, और ख़ास तौर पे सरकारी इदारों में इंटरमीडिएट के बाद जिस तरह मेरिट का कत्ल हो रहा है कई दहाइयों से, ये आपके इल्म में है, कोटा सिस्टम के नाम पर। और अब तो ये सूरत हाल है कि जो हमारा कोटा है सिंध के शहरों का, कराची, हैदराबाद, सक्कर, ये अर्बन सिंध है, बाकी सिंध रूरल सिंध है। तो ये अर्बन सिंध की नौकरियां भी गुज़िश्ता 15 सालों में कोई 5 लाख से ज़्यादा नौकरियों का हक, हमारा हक मारा गया और फेक डोमिसाइल पे ये नौकरियां दी गई। ये तो कोटा सिस्टम का जो लोग मुसलसल शिकार हो रहे हैं, जो मुसलसल एक अज़ाब है, कई 5 दहाइयों से, 50 सालों से ये तलवार जो हमारे बच्चों और जो पेशा वराना तालीम के बाद नौकरियों के लिए जो मैदान अमल में आते हैं नौजवान, ये उनका ये अलमिया है, ये तो आपके इल्म में है। उसकी हमने हमेशा मजम्मत की है, कोटा सिस्टम की, फेक जाली डोमिसाइल, उस पर नौकरियों की, तालीमी इदारों में हमारे बच्चों पर जिस तरह दरवाजे बंद हैं, उसकी हमने हमेशा मजम्मत की और आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी है। अब उसकी एक नई शक्ल सामने आई है। अच्छा, वो नई शक्ल क्या है? आपके इल्म में है कि अभी मैट्रिक के इम्तिहान हुए और नताइज का ऐलान हुआ और उसमें जिस तरह डायरेक्टली हिट किया गया है मैट्रिक कराची बोर्ड के बच्चों को, और उसमें ख़ास तौर पर 9th क्लास भी और 10th क्लास दोनों के बच्चों, और तकरीबन इनकी तादाद दोनों की मिला के 3,97,000, यानी 4 लाख बच्चे। एवरेज समझ लें कि 2 लाख 9th में अगर बैठते हैं एवरेज, और 2 लाख अगर इम्तिहान में बैठते हैं 10th क्लास में, तो इन दोनों जमात के बच्चों को, दोनों क्लासेस के बच्चों को बुरी तरह से एक मंसूबे के तहत फेल किया गया। ये एक्चुअली MQM का जिस तरह का टेक ऑफ हुआ है गुज़िश्ता 1 साल से, और दोबारा कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह के शहर में रहने वाले लोगों को एक मरतबा फिर उनकी अपने जमात की सरपरस्ती मिलने जा रही थी, नुमाइंदगी मिलने जा रही है। MQM बहुत तेज़ी से टेक ऑफ करके 40,000 फिट की बुलंदी पर उसकी इंतखाबी मुहिम फ्लाई कर रही है, परवाज़ कर रही है, उड़ रही है। उसको ये एक स्टॉर्म हिट कर रहा है ताकि हमारी तवज्जो, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से कैसे गाफिल हो सकते हैं। इंतखाबी मुहिम अपनी जगह, हमने इंतखाबी मुहिम को एक तरफ रखा और हमने कहा ये मसला हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है। जो वालिदैन इस वक्त अजियत, ज़हनी अजियत और कर्ब का शिकार हैं, तो 4 लाख बच्चों में से जो बच्चे पास हुए हैं वो 50 या 55% है। 45 से 50% बच्चों को फेल कर दिया गया। यानी पहले तो ये होता था कि पासिंग परसेंटेज पिछले साल 90 और 95% थी, यानी एक साल में हमारा मयार तालीम इतना नीचे चला गया, एक साल में हमारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, उनके वालिदैन ने उनकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दी।
और 45 से 50% बच्चों को फेल करना 9th क्लास में भी और मैट्रिक यानी 10th में भी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मैट्रिक बोर्ड के वडेरे जागीरदार और करप्ट अफसरान हैं, उन्होंने जिस तरह मेरे बच्चों के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह उनके मुस्तकबिल को तारीक किया है, जिस तरह उन्हें पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, मेहनत करने वाले बच्चों की जो तालीम और पढ़ाई के साथ लगन है उसको डिस्करेज किया, उनकी हौसला शिकनी की, उनको दीवार से लगाकर उन्हें ये बावर करा दिया कि मियाँ तुम्हारा डोमिसाइल पहले ही बेहैसियत और बेवकत है। अब अगर तुम मेहनत करके आओ, पढ़ो और हमेशा अच्छे नंबर भी ले लेते थे और बाकी बोर्ड के बच्चों से कॉम्पीट भी करते थे, लाड़काना बोर्ड के बच्चों से कॉम्पीट करते थे, सक्कर बोर्ड के बच्चों से कॉम्पीट करते थे, मीरपुर खास बोर्ड के बोर्ड के बच्चों से कॉम्पीट करते थे, मेहनत करते थे, पढ़ते थे, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी ये मैसेज दिया गया कि तुम पढ़ लो, कितनी मेहनत कर लो, बिजली नहीं है तुम्हारे घरों में, तुम फिर भी पढ़ते हो, लालटेन की मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हो, तुम्हारे इम्तिहानात सख्त सर्दी में हो, गर्मी में हो, तुम फिर भी तमाम सवालों के जवाब देते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के लिए और तुम्हारे लिए सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध की तरफ से मुतय्यन, सिंध हुकूमत की तरफ से जो मुतय्यन मैट्रिक बोर्ड के अफसरान, और आगे इंटरमीडिएट का भी किस्सा सुनाता हूँ। मैट्रिक बोर्ड के एहलकारों और अफसरान ने जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का पहाड़ तोड़ा है, जो क़यामत सुगरा बर्पा की है, मैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, पूरी राब्ता कमेटी MQM और हमारा एक एक कारकुन उसकी ना सिर्फ सख्त तरीन और शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, बल्कि हम जो स्टूडेंट पेरेंट जो फेडरेशन है जिसने 5 दिन से एहतजाज किया है, हम उनकी भी एहतजाज का, नदीम मिर्ज़ा, उनके एहतजाज की हिमायत का भी ऐलान कर दे। कल रऊफ़ सिद्दीकी भाई राब्ता कमेटी की तरफ से और जाहिद मंसूरी भाई वो विज़िट भी करके आए उस कैंप को जो लगा था वहाँ पर। इसी तरीके से हम जो है उन वालिदैन के साथ जिनके बच्चों के साथ ये हुआ है, उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। और मैं इंटरमीडिएट बोर्ड का भी किस्सा सुना दूँ, ये पढ़ते हैं आखिर में। इंटरमीडिएट बोर्ड का किस्सा ये है कि कोई 1,10,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से 70,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। जहाँ 85% रिज़ल्ट आता था हर साल, वहाँ आज ये रिज़ल्ट है कि 65% बच्चे फेल, सिर्फ 35% पास। तो 85% से 50% रिज़ल्ट के ग्राफ को गिराया गया। कैसे सोचा जा सकता है कि एक साल में बैक वक्त इंटरमीडिएट के बच्चे 65% फेल हो जाएं और 9th और मैट्रिक के 50% फेल हो जाए? ये कैसे गुमान हो सकता है, कैसे इसका तसव्वुर किया जा सकता है? नाकाबिले फ़हम है। बिल्कुल वाज़े तौर पर मेरिट का कत्ल कराची के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान देने वाले बच्चों के मुस्तक़बिल को तारीक करने, मैट्रिक तालीम के को कत्ल करने का एक नया मंसूबा और नया तरीका ईजाद किया गया कि नई शक्ल में हमारा इस्तेसाल शुरू, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों उनके वालिदैन का इस्तेसाल शुरू किया गया है। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ भी इतने बड़े पैमाने पर ये उनका तालीमी जीनोसाइड है, ये उनकी तालीमी नस्ल पर नस्ल कुशी है, ये जीनोसाइड है, ये कत्ल आम है।
जो सिंध के वडेरों जागीरदारों के ईमा पर ये ऐन इंतखाबी मुहिम की बिसात बिछी है, जो कराची में बिल्ली को चिचड़े नजर आ रहे थे, जो वो ख्वाब देख रहे थे कि इतनी सीटें, जब एमक्यूएम की मुहिम टेक ऑफ करके 21 जनवरी इतवार के बागे जिना के जलसे की तरफ बड़े धूम धड़के से आगे बढ़ रही है, कम वसाइल में अवाम जिस तरह मोबिलाइज हो रहे हैं, वोट डालने के लिए तैयार हैं। अभी 4 लाख बच्चों के माँ बाप, इनका पूरे अहले खाना, क्या ये पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, किसी और जमात को वोट डालेंगे? कौन आज इनके लिए खड़ा हुआ? अपनी इंतखाबी मुहिम को एक तरफ रख के हमने ये फैसला किया है कि हम दोनों इंटरमीडिएट मैट्रिक बोर्ड पर भी मुजाहिरे करेंगे, उनका नातका बंद करेंगे वहाँ के अफसरान का। और अगर कमिश्नर साहब किस बोर्ड के चेयरमैन है? इंटर बोर्ड के चेयरमैन वो हैं। मैट्रिक में तो कुछ कसर छोड़ दी थी, 45-50 फेल हुए, 45-50%, इंटरमीडिएट में 65%। तो भाई सलीम राजपूत साहब, ये तो आपको भी मैसेज है कि शायद आपकी चेयरमैनी भी है। रूरल में 80% बच्चे पास, रूरल में 80% बच्चे पास। और जबकि रूरल सिंध में जो बोर्ड्स हैं वहाँ 80% बच्चे पास, 90%, एक बोर्ड में 80%, एक में 90%, पहले से भी ज़्यादा रिजल्ट। ये अचानक कैसे हो रहा है भाई? भाई बतदरीज होता, कोई 5-10 साल पर ये साजिश मुहित होती, आहिस्ता आहिस्ता करके अगर हमें मारना ही था तो भाई आहिस्ता आहिस्ता करके मारते। हमारी नस्ल कुशी वैसे ही हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, 5 लाख नौकरियां छीन ली गई 15 सालों में, फेक डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल के जरिए। तो अब हमारे पास रह क्या गया है ये क्लेम करने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं? हमारी तो पाकिस्तानियत पर सवाल आ गया है। अदालतें बताएं, सुओ मोटो नोटिस लें, केयर टेकर वजीर आजम नोटिस लें, केयर टेकर वजीर आला नोटिस लें, एक आला अदालती कमीशन बनाए, केयर टेकर हुकूमतें कमीशन बनाए, वफाकी सूबाई प्रोब करे। हमें स्क्रूटिनी में नंबरों की भीख नहीं चाहिए हमारे बच्चों को, हमें कमीशन के जरिए रीअसेसमेंट चाहिए कि हुआ क्या, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये कोई आरटीएस का निज़ाम लगा दिया गया वहाँ पर, बच्चे खुश हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, वकील बनने, एमबीए करने, फाइनेंस अकाउंट्स में जाने की। में अगर अफवाज पाकिस्तान भी एक कलीदी इदारा है, उसका भी कहीं ना कहीं रियासत की सलामती बका से ताल्लुक है, और वो भी अगर पायदार अमन के लिए मुल्क के दाखिली हालात पर नजर रखते हैं, तो ये जो नफरत का बीज बोया गया, एक नया बीज, एक नई साजिश, एक नई शक्ल में कत्ले आम मेरिट का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का, मुल्क के मुस्तकबिल का, इसका नोटिस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी लें। कराची में अदम इस्तेहकाम का मतलब पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, कराची में तालीम का कत्ल का मतलब पाकिस्तान में तालीम का कत्ल। 60% रेवेन्यू देने वाले शहर के वालिदैन बच्चों, उनके बच्चों के साथ ये सलूक, मेरे ख्याल में ये इंतहा हो गई और तमाम हुदूद क्रॉस कर ली गई। अब इस इस्तेसाल के नतीजे में
मुझे यकीन है कि ये वालिदैन भी अब MQM पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम में खुद भी आएंगे, बच्चों को भी लाएंगे, 21 जनवरी के जलसे में भी आएंगे, और बेटा 8 फरवरी के बाद फिर हम देखेंगे, 8 फरवरी के बाद देखेंगे हम इंशाअल्लाह, जब हम बहाल होंगे अपनी मेहनत से, हमारी छीनी हुई सीटें जब हम वापस लेंगे, वोटर की मोबिलाइजेशन से एक मजबूत सियासी जमहूरी अमल, मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का एक जो सियासी जमहूरी अमल हमने बनाया, एक इंतखाबात में इन नौजवानों और बच्चों को जिस तरह हम शामिल कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि ये 4 लाख बच्चों के वालिदैन मैट्रिक के, और 1.25 लाख वालिदैन जो इंटरमीडिएट के बच्चों के वालिदैन और उनके बच्चे 21 जनवरी के जलसे में भी आएंगे, और उस जलसे में भी हम ये तय करेंगे कि हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में हमारे बच्चों के साथ होने वाले नारवा और इंतहाई जुल्म पर मबनी, नाइंसाफ़ी पर मबनी सलूक के खिलाफ हो सका तो हम काली पट्टियाँ बांध कर इस मुल्क के निज़ाम के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। 21 जनवरी का जलसा इंशाअल्लाह सबकी आंखें खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर ये जुल्म यहीं तक नहीं, कराची यूनिवर्सिटी जो कि वाहिद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है कराची में, यानी जब ये शहर 50 लाख का था तब भी एक यूनिवर्सिटी थी, 50 लाख नहीं, साला 20 लाख का था तब भी एक यूनिवर्सिटी, आज ये 4 करोड़ का शहर है फिर भी एक यूनिवर्सिटी, और वहाँ बच्चों की फीस 30% फीस में इजाफा किया गया। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्लामाबाद कि जिन्होंने हमारी ग्रांट बंद की हुई है, और जो ये सिंध हुकूमत का हायर एजुकेशन का वो है, ये तो वैसे ही ना लेपने का ना पोतने का, इसका तो साला कोई काम ही नहीं है, माँ सिवाय रुकावटें डालने के। जो यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं जो प्राइवेट हैं, थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, उनके काम में रुकावटें डालने के, वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती मेरिट के ख़िलाफ़ दाखिला दिलाने के कोई काम ही नहीं है। तो फिर अब अगर ये 30% का इजाफा भी हमें नामंजूर, हम इसे मुस्तरद करते हैं, उन बच्चों उनके वालिदैन के साथ खड़े हैं, और हमारे बच्चे उनके वालिदैन अपनी जमा पूंजी बचाकर प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटियों में कितने बच्चों को पढ़ाएंगे भाई। ये हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कायम रहने दें, इसे सरकारी यूनिवर्सिटी रहने दें, इसमें फ़ीसों को आसमान पर ले जाकर लोगों को क्यों ज़मीन पर फेंक रहे हैं। और दाखिले पिछले साल से कम हुए हैं इस साल, इसलिए कि इन 30% के इजाफे पर कौन दाखिले लेगा। किराया दें घर का, इलाज मुआवजा कराएं बूढ़े वालिदैन का, बच्चों की बुनियादी तालीम पर खर्च करें, ये आला तालीम है, बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, और टैक्स दें, तेल की कीमतें बढ़े, भत्ता दें उस पर, तो क्या क्या दें भाई, कहाँ जाएं लोग। मेरे ख्याल में अब जो निगरान हुकूमत है उसे चाहिए कि अपनी रुखसती से पहले इन मसलों का कोई हल हमें दे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ साजिश को नाकाम बनाएं, रीअसेसमेंट करके बड़े पैमाने पर दोबारा से रिज़ल्ट अनाउंस करें, स्क्रूटिनी नहीं, रीअसेसमेंट और कमीशन कायम हो, ये हमारा मुतालबा है। और जामिया में फ़ीस के इजाफे को ख़त्म करके फ़ीसों को उसी लेवल पे लाया जाए। बाकी तो ये मंशूर में तालीम, सेहत, हुनर, लोग जो बच्चे दरख्वास्त दे रहे हैं अपने पेपर चेक कराने के लिए, उनकी फ़ीस माफ़ की जाए 100%। और जो बच्चे नहीं, फिर जो बच्चे अगर स्क्रूटिनी करा भी रहे हैं तो उसकी फ़ीस भी कम से कम की जाए या ख़त्म की जाए, ये हमारा मुतालबा। कोई सवाल हो तो आप पूछें। वहाँ उन्होंने हमें रूल्स के हवाले से बताया कि हम जो है वो रीअसेस नहीं कर सकते, रिकाउंटिंग कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो है बोर्ड की मीटिंग बुला के, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुला के आप रूल्स को रिलैक्स करें और उसको तमाम रीअसेसमेंट कराई जाए हर पेपर की,
कि ये कैसे हो सकता है। जैसे फारूक भाई ने कहा कि पिछले साल 2 से 3 सालों का रिजल्ट कराची का 95% तक 98% तक बच्चे का रिजल्ट रहा, और इस साल जो है वो एकदम जो है वो 33% पे 34% पे आ गया। इसी तरह मैट्रिक बोर्ड में भी उन्होंने हमसे वादा किया है, उन्होंने एक रोड मैप बनाया और उन्होंने कोई कमेटी बनाने का वादा किया है, लेकिन हमने कहा इसको जब तक आप पूरा का पूरा जो है वो रिज़ल्ट को दोबारा रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम इससे मुतमईन होंगे, ना कराची के बच्चे मुतमईन होंगे। हम एक मिनट एक बात और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस पर, जैसे फारूक भाई ने कहा, हम हर सतह पर करेंगे, हम बड़ा एहतजाज भी हम इसके करने की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए एक बात सुन ले भाई, सलीम राजपूत साहब ने जो जवाब दिया है ना, वो हुकूमत के नौकरों वाला है। हमें अवाम के खादिमों वाला जवाब चाहिए। वो अवाम को जवाब दे हैं, वो किसी भी सिर्फ हुकूमत को जवाब दे नहीं, वो वालिदैन को जवाब दे हैं। हमें वो जवाब चाहिए। कहाँ रूल में लिखा है कि रीअसेस नहीं हो सकता? हाँ, स्क्रूटिनी का रूल है, लेकिन रीअसेसमेंट ना कराने का कोई रूल नहीं है। और जब रूल खामोश हो तो सवाबदीदी इख्तियार चेयरमैन का होता है। अरे हमने भी कोई धूप में बाल सफेद नहीं किया भाई, ये बात की उनसे है? ऐसा थोड़ी है हमें घुमा रहे। ये ब्यूरोक्रेसी को हम भी जानते हैं कि ये हुकूमत के नौकर नहीं या अवाम के नौकर हैं। इन्हें ये रीअसेसमेंट इनके बाप को भी करानी होगी। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा, अभी आपने बात की मेरिट के कत्लेआम की, यहाँ पे बात हो रही है कि जो टिकटों की तकसीम हुई है उसमें भी मेरिट का कत्लेआम हुआ है, और सीनियर रहनुमा और जो वर्कर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें पत्थरकुश डाल के उन लोगों को टिकट दे दिया गया जिनका ताल्लुक भी नहीं है एमपीआर से। इस पर क्या बोलते? मेरे ख्याल में देखिए, पब्लिक सेक्टर में या अवामी सतह पे कोई इस मामले पर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई बात नहीं आई। मीडिया देख लें आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा देख लें आप, अखबारात सारे देख लें, प्रिंट मीडिया। यार ये सवाल, इसकी सेहत जब बनती है जब ये सारे अखबारात में किसी की खबर हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई ऐसी बात है। सोशल मीडिया पे तो मैं खांसूंगा भी तो सोशल मीडिया पे आ जाएगी बात, मैं छींकता हूँ तो सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो मेरे ख्याल में मेरे जो मुरव्विजा, हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल में दिल्ली दूरस्थ, आप अभी इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पर जा रहे हैं यार। मेरे ख्याल में ये बातें इलेक्शन के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होगा तो आप कर लीजिएगा। भाई कोई भी सियासी जमात इलेक्शन लड़ेगी तो वो ये तो कहेगी कि अब हम अगर हुकूमत में गए, अगर, तो इस शर्त पे जाएंगे जो इसमें बुनियादी तौर पर मकामी खुद मुख्तारी, ये बोर्ड भी खुद मुख्तार हों, जो कराची के तालीम दान हैं वो चलाएं। ये रिवायती ब्यूरोक्रेसी के बस की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो ये आईनी तरमीमी बिल और आईनी पैकेज, इस पर बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी, और इस पर इत्तफाक राय होगा तो हमने तो पहले से ये बात कह दी, तो इसमें अभाव नहीं होना चाहिए। निगरां हुकूमत और उसके वज़ीर आला, उन्हें अपना जो ज़ाविया मुशाहिदा और मुताला है और जो उनके नीचे हो रहा है
चिराग तले अंधेरा है या तो चिराग की रोशनी इतनी कम हो गई है कि नज़र नहीं आ रहा नीचे क्या। मैं तो यही कहूँगा निगरान वज़ीर आला उनकी बहैसियत एक मुनसिफ और जज ईमानदारी, दियानतदारी, प्रोफेशनलिज्म और वो जो इंसाफ, जस्टिस इज ब्लाइंड, वो अपनी जगह, वो सब पीछे रह गया। अब या तो चिराग की रोशनी इतनी मध्यम हो गई है, उम्र का तकाजा है मुझे नहीं पता, ज़ईफ़ी है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उस रोशनी के नीचे नजर नहीं आ रहा। या तो चिराग की ही रोशनी मध्यम है तो नीचे तो अंधेरा होगा, तो चिराग तले अंधेरा है और नीचे सारी बंदर बांट आरटीएस निज़ाम अभी से लगा दिया गया। ये आरटीएस ही तो है कि आज मैं अपने हलकों कराची की तामीर और तरक्की इंतखाबी मुहिम पर बात करने की बजाय इंटरमीडिएट मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट पर बात कर रहा हूँ। भाई ये आरटीएस तो है, रोका जा रहा है ना हमें कि आवाम से हम बात ना करें, राब्ता ना करें, हम अपनी मुहिम ना चलाएं। और दूसरी बात, ये बिल्कुल उस मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। ये पहला बड़ा वार है पीपल्स पार्टी और उसकी बाकियात का, पहला बड़ा वार। मेरे ख्याल में ये हमारे वोटर्स की भी आजमाइश है। एक बड़ा मौका है जो तारीख़ कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह के शहर में रहने वाले वोटर्स को दे रही है कि एक तरफ पैसों की रेल पेल, एक तरफ 15 साल की जो हुकूमत और रियासत और ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया में जिस तरह उन्होंने अपने मफादात और उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों को मुतय्यन और मुकर्रर किया, एक तरफ वो, दूसरी तरफ और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी कायम करने वाले, एक तरफ सिंध के वडेरे जागीरदार, एक तरफ कराची पर कब्ज़ा करने वाले, एक तरफ कराची को कॉलोनी बनाने वाले, एक तरफ कराची में 5% का वोट लेकर अपना मेयर ज़बरदस्ती लाने वाले, एक तरफ कराची की 70 सीटें यूसी में खा जाने वाले, एक तरफ और छोटे छोटे ऑफर्स करके लालच देकर हमारे कुछ नाराज़ साथियों को अपने साथ मिलाकर, अगर वो इस खुशफहमी और इस गुमान में है तो बेटा अपनी विकेट में ज़रा पीछे मुड़कर देखो। लाड़काना का सिंधी बोलने वाला मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरे बेटी, तुम्हारे 15 साल के करतूत का जो वाइट पेपर है वो लेके खड़ा है। इस बार वोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लहू को बेच कर तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कहेंगे तुम कल कहा लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा कि तालीम मुफ्त, सेहत मुफ्त। अबे तो 30,000 अरब रुपए जो 15 साल में मिले, तो 15 सालों में तालीम मुफ्त क्यों नहीं हुई? 15 सालों में क्यों नहीं हुई? जो 15 साल में नहीं हुआ, अब वसाइल कहाँ से आएंगे जो अगले 5 साल में हो जाएगा? लोगों की आंखों में फिर धूल झोंकी जा रही है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लहू को बेचा जा रहा है। उन्हीं वडेरों, जागीरदारों, मौरूसी सियासत करने वालों को टिकट दिया जा रहा है और सेहत मुफ्त। अबे तो 15 सालों में नहीं हुई, तुम्हारे अब्बा जान नहीं कर सके, तो तुम्हारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी तुम कैसे कर लोगे मेरे भाई? अब ये सारी बातें तो टीवी पे चलेंगी नहीं चलेंगी? ये वाली तो चलेंगी ना भाई। इधर से ले जी हाँ हाँ, आपने सही कहा। और ये जो मैं कराची, हैदराबाद, सक्कर का रोना रो रहा हूँ, जो नोहा पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे भाई, ये तो दही सिंध में भी यही है। पूरा नहीं, बल्कि मैं समझ गया ना क्या सवाल कर रहे हैं, मैं तो पहले से जवाब दे रहा हूँ।
क्या क्या क्या? ओ भाई, आप मेरे साथ, मेरी टीम अंदर बैठी है, आप 2-3 घंटे बैठ जाए मेरे साथ, नहीं रिजल्ट देख लेना, मैं अंदर आपको समझा देता हूँ। मतलब ये वो वाला अंदर नहीं है। नहीं मेरे भाई, देखिए मैं ईमानदारी से बात करता हूँ भाई, ये हम सबको अपना गुलाम और मोहताज बना रहे वडेरे। आप मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, रिजल्ट है ना बोर्ड का, आप खुद देख लें कितने अपीयर हुए, कितने पास हुए, इससे बड़ा कागजी सबूत क्या होगा यार? मतलब इसमें तो कोई ब्लैक एंड वाइट है, कितने पास में 70,000 फेल हुए, 1,10,000 अपीयर हुए, ये तो बोर्ड के रिजल्ट में है यार। तो इसमें मुझे क्या समझाना आपको मेरे भाई, है ना? माजरत अगर आपको मेरी बात भूली रही हो। हाँ नहीं, आई एम सॉरी अगर आप, मैं इसलिए, मुझे ये तो इतना ग्लैरिंग है, इतना वाजे है कि इसमें मुझे कोई कागजी सबूत नहीं है, तो खुद बोर्ड का रिजल्ट बोल रहे हैं मेरे भाई, आप खुद चेक कर लें। जिसमें राशिद भाई काम करते हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं कि ये सब सही है, तो यार फिर इलेक्शन कमीशन में ऑपोजिशन के उम्मीदवार है ना, यानी कोई ऐसी बात मेरे उम्मीदवार पर, जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन का जो कानून है आज का 2017 का इलेक्शन एक्ट और उसके तहत बनने वाले ज़ाब्ते और कवायद, अगर उसमें कहीं मेरा कोई उम्मीदवार हिट होता है, MQM का कोई जिम्मेदार उस वक्त तक साला जिम्मेदार नहीं बन सकता था जब तक कि उसके ऊपर कोई FIR ना हो। जहां लाखों जिम्मेदारों पर FIR कट जाए झूठी, और केसेस कितने साबित हुए, 0.001% भी केस साबित हुए। यार इल्ज़ाम की बुनियाद पर कोई चीज़ हो और उसको हम इंतखाबात के बीच में लाएंगे तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। माजी में तो मुझ पर भी एक झूठा केस नैब का बना, मैं सबसे पहले 2 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी होके आया, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में। और उसके बाद जावेद हनीफ भाई पर भी केस बना था, नौकरियां देने का केस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से ले लेंगे। मास्टर प्लान बनाया था इफ्तिखार कायम खानी ने, उसको मास्टरमाइंडेड लोगों ने कराची को तबाह कर दिया। ठीक है जी प्लीज। हाँ यार, अब सारी असल खबर तो किल हो जाएगी। हाँ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे वो ममालिक है जो हमसे बहुत बहुत आगे, बहुत से ममालिक हमारे रीजन में हैं, वो भी बहुत आगे निकल गए। वहाँ के बोर्ड्स में भी आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि चंद अफराद के साथ खुसूसी सुलूक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और उनको थोड़ा सा ज़्यादा या कुछ लोगों को ज़बरदस्ती फेल कर दिया जाए। ये एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। यहाँ बात 70,000 लोगों की है, उसको आप किसी एक इंसान और उसके किसी
बेटी या बेटे की मिसाल, तो देखें ऑरेंज को ऑरेंज से मिलाते हैं, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप तरबूज को कंपेयर करें फालसे से, आप इस वक्त फालसे को कंपेयर करें तरबूज से। ये आखिरी बता दें कि 2018 में आपके 21 MP हैं, 21 में से आपने जो सिलेक्ट किए ख्वाजा इजहार, तो ख्वाजा इजहार 15 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। 15 साल में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है अपनी बिल्डिंगें खड़ी करने के अलावा